हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोग को स्टडी जेपी ऑफिशियल पे। आज मैं लेकर आया हूँ झारखंड सीजीएल के जो एग्ज़ाम के डेट दिया है उसके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी झारखंड जीके का प्रश्न है जो महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह झारखंड सचिवालय सेक्टर क्वेश्चन है और जेएसएससी सीजीएल का अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, आप इस प्रश्न को अगर याद कर लेते हैं तो इसमें से आपको 10 से 12 प्रश्न आएगा ही आएगा। तो आप इसको मिस ना करें या वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए चलते हैं हम लोग प्रश्न की ओर। प्रश्न है, राज्य में चांडिल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? ऑप्शन है दामोदर, स्वर्णरेखा, भेड़ा, गारो। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, स्वर्णरेखा नदी। ठीक है, स्वर्णरेखा नदी। अगला प्रश्न आपके सामने है, झारखंड राज्य में राजमहल डैम कहाँ स्थित है? तो राजमहल डैम कहाँ स्थित है? ऑप्शन आप देख रहे हैं सामने। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, उत्तरी पूर्वी भाग में, उत्तरी पूर्वी भाग में। अगला प्रश्न आपके सामने है, झारखंड में सर्वाधिक कौन सा सेल पाया जाता है? तो झारखंड में सर्वाधिक सेल कौन सा पाया जाता है? ऑप्शन है धारवाड़ सेल, कडप्पा सेल, बैसाल सेल या आर्कियन सेल। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, आर्कियन सेल। कौन होगा? आर्कियन सेल। अगला प्रश्न आपके सामने है, राजमहल डैम की औसत ऊंचाई कितनी है? तो राजमहल डैम की औसत ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन है 465 मीटर, 432 मीटर, 450 मीटर, 400 मीटर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन क्या बताइए? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। कितना है? 400 मीटर है। ठीक है, 400 मीटर है। राजमहल डैम की ऊंचाई कितनी है? 400 मीटर। अगला प्रश्न आपके सामने, झारखंड के किस क्षेत्र को खनिज भंडार कहा जाता है? ऑप्शन है उड़ीसा, बल्लारी, छत्तीसगढ़ या दामोदर घाटी। आप सभी लोग जानते होंगे कि दामोदर घाटी को खनिज भंडार कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य की पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है? ये प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, आप इसको याद रख लें। ठीक है, इसका ऑप्शन है 463 किलोमीटर, 564 किलोमीटर, 456 किलोमीटर या 546 किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर होगा 463 किलोमीटर है। ठीक है, पूरब से पश्चिम की लंबाई। ये बहुत बार पूछता है, इसको आप याद कर लें। अगला प्रश्न है आपके सामने, झारखंड राज्य का उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितनी है, यानी दूरी कितनी है? तो इसका ऑप्शन है 470 किलोमीटर, 395 किलोमीटर, 380 किलोमीटर या 323 किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 380 किलोमीटर, यानी कि उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार थोड़ा कम है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है, झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो आप सभी को पता होगा कि 2.42% है। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा, ये भी बहुत बार पूछा गया है। ये तो सब सिंपल प्रश्न है लेकिन बहुत बार पूछता है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का सर्वाधिक ठंडा स्थान कहाँ है? तो झारखंड राज्य का सर्वाधिक ठंडा स्थान कहाँ है आप सभी बताएंगे। इसका ऑप्शन होगा नेतरहाट। क्या होगा? नेतरहाट। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है कि झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा क्षेत्र कौन सा है? तो आप सभी को पता होगा, ऑप्शन है लोहरदगा, नेतरहाट, पलामू के इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, नेतरहाट। क्या होगा? नेतरहाट। अगला प्रश्न है, झारखंड की कौन सी नदी कीकट नाम से प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन है फल्गु, कन्हार, उत्तरी कोयल या पुनपुन। इसका सही उत्तर होगा पुनपुन नदी को कीकट नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कौन सी नदी झारखंड राज्य की है? तो झारखंड राज्य की
सभी है, उत्तरी कोयल भी है, दामोदर भी है, स्वर्णरेखा भी है, यानी ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ठीक है। अगला प्रश्न है, झारखंड में न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन है बोकारो, धनबाद, दुमका, पाकुड़। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी। क्या होगा? ऑप्शन डी पाकुड़। ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है, झारखंड के किस जिले की सर्वाधिक महिला साक्षरता है? ऑप्शन है रामगढ़, जामताड़ा, देवघर या रांची। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी रांची जिला। ठीक है, रांची हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस जिले में न्यूनतम महिला साक्षरता है? ऑप्शन है साहिबगंज, दुमका, पाकुड़, गोड्डा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी पाकुड़ जिला। क्या होगा? पाकुड़ जिला। ठीक है। अगला प्रश्न है आपके सामने, देखिए, झारखंड में महिला साक्षरता का प्रतिशत कितनी है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी 56.21%। ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है, झारखंड के किस जिले में सबसे कम जनसंख्या है? तो ऑप्शन है पाकुड़, जामताड़ा, लोहरदगा या लातेहार। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी लोहरदगा जिला में सबसे कम जनसंख्या है। अगला प्रश्न आपके सामने है, झारखंड के किस जिले का सर्वाधिक लिंगानुपात है? आप सभी को पता होगा कि झारखंड में पश्चिमी सिंहभूम का सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है। ठीक है, ऑप्शन ए सही तो हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, झारखंड में कुल कितने प्रखंड है? तो झारखंड में कुल कितने प्रखंड है? ऑप्शन है 342, 657, 259, 653। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 259, यानी 260 के आसपास। ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है, झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या है? ऑप्शन है हजारीबाग, रांची, पलामू, साहिबगंज। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी रांची। रांची में सर्वाधिक जनसंख्या है। ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है, राज्य का सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन है साहिबगंज, जामताड़ा, धनबाद, हजारीबाग। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कहाँ? धनबाद। अगर ये पुरुष पूछा है, अगर महिला पूछता तो महिला के लिए कौन हो जाएगा? रांची। कौन सा हो जाएगा? रांची जिला। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में कुल कितने अनुमंडल हैं? तो ऑप्शन है 12, 65, 35 या 25। तो अनुमंडल की जब बात कहा जाए तो 35 अनुमंडल है। कितने हैं? 35 अनुमंडल है। अगला प्रश्न आपके सामने है, झारखंड राज्य का राजकीय पशु कौन सा है? आप सभी को पता है कि झारखंड राज्य का राजकीय पशु हाथी है। क्या है? हाथी है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। तो आप ये सब सिंपल प्रश्न है, लेकिन बहुत बार पूछता है। आप इस सभी प्रश्न को सीरियसली में लें। ठीक है, और याद कर लें। झारखंड राज्य का राजकीय पक्षी कौन सी है? आप सभी को पता होगा। कौन सा है? तो ऑप्शन ए कोयल है। क्या है? कोयल है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का राजकीय पुष्प कौन सा है? आपको बता दें कि आप सबसे पहले झारखंड के राजकीय जो भी है उसको याद कर लें। ठीक है, इससे एक प्रश्न जरूर पूछता है। तो झारखंड का राजकीय पुष्प कौन सी है? ऑप्शन है गुलाब, मोगरा, रोहिड़ा या पलाश। तो आप सभी को पता होगा कि झारखंड का राजकीय पुष्प जो है, यानी फूल जो है, वो पलाश है। ठीक है। अगला प्रश्न है, झारखंड में बेतला नेशनल पार्क कौन सा? बेतला नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? तो 1986, 1988, 1990, 1987। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1986 ईस्वी। क्या होगा? 1986 ईस्वी में
बेतला नेशनल पार्क की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न आपके सामने, झारखंड में कितने जिले नए बनाए गए हैं? तो आप सभी को पता होगा कि जब झारखंड गठन हुआ था उस टाइम 18 जिले थे। कितने थे? 18। लेकिन अभी टोटल कितना है? 24 है। कितना है? 24 है। तो 24 है अभी। तो फिर 6 जिलों बाद में बनाया गया, यानी 6 जिला को बाद में बनाया गया। ठीक है, तो अभी कितना है? 6 क्या है उत्तर होगा? तो 6 जिला होगा। झारखंड में कितने जिले नए बनाए गए? तो 6 होगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है, झारखंड के किस जिले में तोपचांची झील स्थित है? कौन सा? तोपचांची। तो इसका ऑप्शन है गुमला, सरायकेला, बोकारो, धनबाद। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, धनबाद जिले में तोपचांची झील स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, झारखंड से होकर कितने राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं? तो झारखंड से होकर कितने राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं? ऑप्शन है 13, 15, 23 या 35। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 13। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है, किस जिले में राजमहल फॉसिल अभयारण्य स्थित है? तो राजमहल फॉसिल अभयारण्य जो है कहाँ है, आप बताइए। ऑप्शन है धनबाद, जामताड़ा, रांची, साहेबगंज। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी। क्या होगा? ऑप्शन डी, साहेबगंज। ठीक है, और अगला प्रश्न है, राज्य के किस जिले में शताब्दी स्टेडियम स्थित है? तो ऑप्शन है जमशेदपुर, धनबाद, रांची, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, रांची जिले में शताब्दी स्टेडियम स्थित है। ठीक है, शताब्दी है, बिरसा मुंडा है ना। तो अगला प्रश्न है, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, कौन सी है? ऑप्शन है सदनी घाट जलप्रपात, बूढ़ा चाल घाट जलप्रपात, दसम जलप्रपात, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बूढ़ा घाट जलप्रपात जो है सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है, झारखंड में पहाड़ों की रानी के नाम से प्रसिद्ध है, कौन सी प्रसिद्ध है? ऑप्शन है सिरहुल, नेतरहाट, हजारीबाग, घाटशिला। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, नेतरहाट। सबसे ऊंचा जगह कौन है? नेतरहाट है, यानी पहाड़ों की रानी भी बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है, झारखंड की औद्योगिक राजधानी कहाँ है? आप सभी को पता होगा कि झारखंड की औद्योगिक राजधानी कहाँ है। तो ऑप्शन है धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर, सिंदरी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जमशेदपुर। ठीक है, कहाँ है? जमशेदपुर। अगला प्रश्न आपके सामने है, झारखंड में पहला तांबा प्रगलन केंद्र कहाँ पर है? तो पहला बोला जाए तो ऑप्शन क्या है? मोरी, गोवा और घाटशिला, चतरा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, घाटशिला। क्या है? घाटशिला। अगला प्रश्न आपके सामने है, झारखंड राज्य में झूमर गीत किस अवसर पर गाया जाता है? तो आप सभी को पता होगा कि झूमर गीत जो है कब गाते हैं? ऑप्शन है विवाह के अवसर पे, पर्व त्यौहार के अवसर पे, संतान उत्पत्ति के अवसर पे या पूजा के अवसर पे। तो इसका सही उत्तर होगा क्या? कोई भी अगर पर्व त्यौहार होता है तो उस समय झूमर लोग खेलते हैं। जैसे कि अगर कर्मा होता है, कर्मा के टाइम भी झूमर खेलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है, झारखंड में धोबिया, कौन सा? धोबिया किसको कहते हैं? तो ऑप्शन है चित्रकारी, नृत्य, विवाह, गीत। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, एक नृत्य है, कौन सा? धोबिया। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है, झारखंड में झंझाइन गीत, कौन सा? झंझाइन गीत किस अवसर पे गाया जाता है? तो ऑप्शन है संतान उत्पत्ति के अवसर पे, पूजा के अवसर पे,
विवाह के अवसर पे या पर्व त्यौहार के अवसर पे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जब किसी का संतान जन्म लेते हैं उस टाइम झांझायन गीत गाते हैं। कौन सा? झांझायन गीत। ठीक है। अगला प्रश्न है, झारखंड में ढाल विद्रोह कब शुरू हुआ था? तो ढाल विद्रोह कब शुरू हुआ था? ऑप्शन डी सही उत्तर होगा 1767 ईस्वी में ढाल विद्रोह शुरू हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में किस जनजाति में श्राद्ध संस्कार को कमावत कहा जाता है? ठीक है। तो ऑप्शन है बिटिया, भूमिज, चिकबराई, बैगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी भूमिज। ठीक है, भूमिज। अगला प्रश्न है आपके सामने, झारखंड में किस जनजाति में संयुक्त परिवार को भाईवन, क्या भाईवन कहा जाता है? ऑप्शन है गोंड, करमाली, गोड़ाई या सबर। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए गोंड। कौन सा? ऑप्शन ए गोंड। ठीक है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में निजी वनों को कब नियंत्रण में लाया गया है? ठीक है। तो झारखंड में निजी वनों को कब नियंत्रण में लाया गया? ऑप्शन है 1975, 1985, 1952, 1967। तो इसका सही उत्तर होगा 1952 में। कब? 1952 में। अगला प्रश्न आपके सामने है, झारखंड में किस लोक नृत्य को जन्म उत्सव आदि अवसरों पर पुरुषों के द्वारा गाया जाता है? देखिएगा, जब किसी का जन्म होता है तब पुरुषों के द्वारा गाते हैं। कौन सा है? ऑप्शन है झरनी नृत्य, पौंडिया नृत्य, कर्मा नृत्य, जोगिया नृत्य। ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा पौंडिया नृत्य। ठीक है। अगला प्रश्न है, झारखंड में किस जनजाति की संख्या सर्वाधिक है? तो आप सभी को पता होगा कि झारखंड में किस जनजाति की संख्या सर्वाधिक है। तो कौन सा है? संथाल है। कौन सा है? संथाल। उसके बाद क्या है? उरांव है। ठीक है। तो पहला कौन है? संथाल है। अगला प्रश्न आपके सामने है, झारखंड में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? कौन सी है? आपको सबको पता होगा। ठीक है। तो आप इसका उत्तर जो है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि झारखंड में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। ठीक है। ऑप्शन है आसुर, उरांव, मुंडा, खरवार। ठीक है। तो आप अगर झारखंड की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तो आप इस वीडियो को तो पूरा देख लिए और ऐसा वीडियो देखने के लिए झारखंड के और सारा जीके पढ़ने के लिए हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। ठीक है। और शेयर भी कर दें। धन्यवाद।